हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 10। ये एग्जाम्पल में हम 3 अकाउंट्स बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और कैश अकाउंट। तो चलिए ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन देखते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन किन अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। पहला है कैश सेल्स 50,000, यानी कैश और सेल्स 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, पर हम तो यहाँ पे सिर्फ कैश का अकाउंट ही बना रहे, सेल्स तो बना नहीं रहे, इसीलिए कैश के डेबिट साइड 50,000। सर कैश के डेबिट साइड क्यों? याद करो मॉडर्न क्लासिफिकेशन, कैश एक एसेट है और एसेट को जितनी बार डेबिट करोगे वो बढ़ेगा। अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन फॉलो करोगे तो भी यही होगा। कैश एक रियल अकाउंट है क्योंकि कैश एक एसेट है। उसका गोल्डन रूल याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश हमारे पास आ रहा है बिजनेस में, क्यों? क्योंकि ये तो कैश सेल्स है। जब हम गुड्स को बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो डेबिट करो व्हाट कम्स इन, सेल्स 50,000। क्योंकि हम यहाँ सेल्स का अकाउंट तो बना नहीं रहे, इसीलिए हम सेल्स वाली जो एंट्री है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। हमने एक्स को गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, यानी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे भी 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक्स और सेल्स, पर सेल्स का तो नहीं बना रहे, तो एक्स का हम बनाएंगे। तो एक्स का अकाउंट मैंने बनाया, एक्स बनेगा डेटर। सर डेटर क्यों? क्योंकि जिस पर्सन को हम उधार पे गुड्स बेचते हैं, फ्यूचर में हमें उसके पास से पैसे लेने हैं, तो वो पर्सन बन गया हमारा डेटर। तो या वापिस डेटर एक एसेट है, जितनी बार एसेट को डेबिट करोगे वो बढ़ेगा। तो ये रहा सेल्स 80,000। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। इस बार 2 चीज़ें इन्वॉल्व है और दोनों का अकाउंट हम बना रहे हैं। एक है कैश, दूसरा है एक्स। तो कैश हमारे पास आया, इसीलिए यहाँ पे हमने 56,000 किया। वापिस मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से जितनी बार एसेट को डेबिट करोगे वो बढ़ेगा, और x इस बार कम होगा 56,000 से। क्यों कम होगा? क्योंकि x ने हमें पैसे दे दिए हैं, यानी इस बार x को हमें कम करना है। जितनी बार एसेट को कम करना है उसको कर दो क्रेडिट। ये रहा 56,000। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री होगी या अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे परचेज और वाई, पर परचेज का तो हम अकाउंट नहीं बना रहे, तो वाई अकाउंट क्या है? वाई हमारे लिए क्रेडिटर है। सर क्रेडिटर क्यों? क्योंकि वाई से हमने गुड्स उधार पे परचेज किए, फ्यूचर में हमें उसको देना है, यानी वाई तो बन गया लायबिलिटी। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से जितनी बार लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे वो बढ़ेगी, तो इस बार हमने कर दिया परचेज क्रेडिट 44,000। नेक्स्ट, पेड टू वाई। वाई को हमने पेमेंट कर दिया है, यानी वाई टू वाई और कैश 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वाई 30,000 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे y के क्रेडिट साइड 30,000। सर समझ में नहीं आया। जितनी बार आप कैश को अगर आपको कम करना है तो आपको करना पड़ेगा क्रेडिट, इसीलिए मैंने कैश के क्रेडिट साइड लिखा है y, क्योंकि y को हमने पेमेंट किया है। और अगर y की बात करें तो y में क्या हुआ है? हमने कैश का पेमेंट किया है, लायबिलिटी, जितनी बार लायबिलिटी को कम करना है उसको करो डेबिट, इसीलिए यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ये हो गया पेड टू वाई। लास्ट, कैश परचेज फ्रॉम वाई। इसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज और कैश। परचेज तो हम बना नहीं रहे, इसीलिए हम बनाएंगे कैश का अकाउंट। तो कैश में यहाँ पे लिख दिया है 16,000। सर क्रेडिट साइड क्यों आया? कैश एक एसेट है, जितनी बार एसेट को क्रेडिट करोगे वो कम होगा, क्योंकि इस बार हमने परचेज किया है गुड्स, तो हमें कैश देना पड़ेगा, यानी कैश को कम करना, इसीलिए हमने कैश के क्रेडिट साइड लिखा है
16,000। अभी लास्ट में बैलेंस ढूंढना है। 1,06,000 में से 46,000 को कम कर दो, आपको मिलेगा 60,000 बैलेंस। डेटर 80,000 माइनस 56,000 तो आपको 24,000 मिलेगा। 44,000 माइनस 30 तो आपको 14,000 मिलेगा। होप आपको आज का ये सम समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए बाय।